उसको भगवान राम और कृष्ण से जोड़ देते हैं। जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, लड्डू गोपाल जी की, भगवान की, लड्डू गोपाल खुद कृपा कर देते हैं कि सेवा करते 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 लड्डू गोपाल खुद कह देते हैं कि शंकर की कथा सुनो, शिव का कथा श्रवण करो। क्यों? ठाकुर जी खुद पकड़ कर लेते जाते हैं। कभी कभी बच्चों की आदत रहती है माँ के साथ मंदिर जाने की, जब आदत हो जाती है, दादी या दादा या घर में रहने वाले बड़े मंदिर में जाकर कोई पूजन भूल जाते हैं, लोटा उठाकर जल चढ़ाना भूल जाते हैं, या आसन बिछाना भूल जाते हैं, या कोई चीज भूल जाते हैं, तो बच्चा खुद, बच्चे को याद रहता है, बच्चा आसन लगा लेता है, बच्चा बैठ जाता है, बच्चा जल चढ़ा देता है, बच्चा कार्य कर, क्योंकि उसने दादी से सीखा, उसने दादा से सीखा। उसी तरह जब बच्चे को करता हुआ देखते हैं तो फिर बड़ों को लगता है कि आज मैं भूल गई थी पर इसने मुझे याद दिला दिया, आज मैं ये करना भूल गई थी, इसने मुझे याद दिला दिया। मेरा ठाकुर आपको शिव याद दिला देता है कि शंकर की कथा श्रवण। शिव की आराधना करने वाले को राम कृष्ण मिल जाते हैं, और राम कृष्ण की आराधना करने वाले को शिव मिल जाते हैं। वो घड़ी मिल जाती मेरा शंकर। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से करते। बेटा हो गया गुण निधि, यज्ञ दत्त के घर में एक बेटा हुआ गुण निधि। सारे वेद आते, सारे शास्त्र आते, सारी पूजन आती, सारे पाठ आते, सारे मंत्र आते, सारी विद्या आती, पर समय निकलते 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 गुण निधि रात्रि को मंदिर जाते जाते दोस्तों के पास बैठने लगा, दोस्तों के पास। और दोस्तों के पास बैठते 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 धीरे 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 मंदिर का समय बदल गया, शिवालय का समय बदल गया। अब शिवालय का समय बदला, मंदिर का समय बदला, दोस्तों का समय ज्यादा हो गया, मंदिर का समय कम हो गया। कभी आप भी अंदाजा लगाना, पहले तुम 3 घंटे की कथा सुन लेते थे, 2.5 घंटे की कथा सुन लेते थे, 2 घंटे की कथा सुन लेते थे, बीच में तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, समय नहीं मिल पा रहा होगा, कोई आ गया होगा, कहीं मन लग गया होगा, कहीं मोबाइल में, कहीं व्हाट्सएप पर, कहीं कहीं तुम्हारा चित्त लग गया होगा। 2 घंटे की कथा में 1 घंटा तुम्हारा फालतू में चले गया। तुम शिव जी से जाकर कभी इसके बारे में कहना कि बाबा ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मेरे मन को तूने तेरे चरणों से हटाकर दूसरी जगह लगा दिया, ऐसा कौन सी मुझसे गलती हुई है, ऐसा क्या हुआ जो तुम मेरे मन को, मेरे चित्त को, मेरी वृत्ति को, मेरे हृदय को दूसरी जगह लगा रहे हो बाबा? कारण क्या? कारण है? क्या? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी धरी। क्यों? एक माता ने पत्र में लिखा है कि उसका पति मदिरा पीता था, इतना पीता था, मेरा नाम कीर्ति शर्मा है, पति का नाम मोहित शर्मा, लाल कुआं गाजियाबाद, मोबाइल नंबर ये। गुरुदेव 1 लोटे जल का क्या महत्व है मैं क्या बताऊं गुरुदेव। पहले जिंदगी बस ऐसे ही निकल रही थी धक्के खाते खाते, जब से शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा तब से बाबा ने हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव पति की मदिरा छूट नहीं रही थी, बहुत सालों से पी रहे थे, अथक प्रयास कर लिए,
नशा मुक्ति केंद्र से लेकर सारी दुनिया की औषधि, सारी दवाइयां सब कर लिया पर नहीं छूटी। तब आखिरी में आपने कहा था काली तिल का प्रयोग, एक लोटा जल वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा। गुरुजी बस वो जल लेकर आती, अगर उनको पीने को दूंगी तो नाराज होंगे, वही जल में ले जाकर डाल दे। ऐसी से हो गई, 1 साल हो गया, हाथ नहीं लगाया गुरुजी। मैं धन्यवाद देने आई हूं बाबा को, प्रणाम करने आई हूं। कीर्ति शर्मा जहां कहीं भी बैठी हूं, दोनों हाथ हिला देना एक बार। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको भी, आपके पति को भी, जो संभले, मदिरा छोड़कर उन्होंने अपने परिवार को संभालने का एक प्रण लिया। आपके पति को ज्यादा साधुवाद देना चाहूंगा। हर हर महादेव। शिव तत्व को जिसने जाना, बैठी बहन, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, छोड़ दिया गुरुजी, नफरत बैठती चली गई। अब छूटे नहीं, 1 वर्ष हो गया, यही शिव भक्ति है, यही भगवान शंकर का गुण। गुणनिधि यज्ञदत्त के पुत्र, जिनको सारी विद्या सिखाई, सारे अनुष्ठान सिखाए, सब कुछ सीख गए, और वो गुणनिधि मंदिर जाने के समय पर घर से निकलते थे, रास्ते से अपने मित्रों के पास में बैठने लगे। रात्रि के समय पर बैठते 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 जो वेद पुराण शास्त्र जो पिता ने दिया था, भगवान का भजन जो पिता ने दिया था, जो भक्ति पिता ने दी थी, उस भक्ति से दूर हट गए और मित्रों के साथ बैठते बैठते जुए में लग गए। जुए में जुआ खेलने लगे। तीन मित्र जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले। दूसरे नंबर पर थाली, होटल में भोजन कराने वाले। और तीसरे नंबर पर प्याली, मदिरा की दुकान पर ले जाकर पिलाने वाले। ये जीवन बर्बाद कर देते हैं। कई लोग कहते हैं हमें बड़ा गम है, बड़ा गम है, बहुत दुखी हैं, इसीलिए मदिरा की दुकान तक चले गए। हमने कहा इतना गम था, इतने दुखी थे, तो मदिरा पीने से गम नहीं मिटता, महादेव को जल चढ़ाने से गम मिटता है। मदिरा पीने से गम नहीं मिटेगा। अगर गम मिटेगा तो भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना करने से। कर्जा हो गया, रोग आ गया, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, कष्ट बढ़ गया, नौकरी छूट गई, सर्विस छूट गई, पीने से नौकरी वापस नहीं आएगी। मदिरा के पान करने से दुख नहीं कट जाएगा, घर का रखा सामान भी और बिक जाएगा। मदिरा पीने से तुम्हारा कम नहीं हो जाएगा। कर्म वापिस करो, मेहनत फिर करो, और अब की बार जो दुख आया है उस दुख को एक कोने में पटक दो। मेहनत कर कर, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, मेहनत करते करते, कर्म करते करते इतने आगे निकल जाओगे कि दूसरी बार दुख सामने ही नहीं आएगा। दुख में साथ देने वाले को, दूसरा दुख में साथ छोड़ने वाले को, तीसरा दुख देने वाले को कभी मत भूलो।
में साथ जिसने दिया उसको जिंदगी भर मत भूलना। जिसने तुम्हारे कष्ट में, तुम्हारे दुख में, तुम्हारी तकलीफ में साथ दिया, जिस मंदिर में तुम जाते हो, जिस देवालय में तुम जाते हो, जिस रिश्तेदार के, जिसने तुम्हारे दुख में साथ दिया, उसको कभी जिंदगी में मत भूलना। और जो दुख आने पर तुम्हारा साथ छोड़कर भाग गए, कर्जे में डूब गया, नशे में डूब गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा, जमीन तक बिक गई, कर्जे में लगालूम हो गया, नौकरी चली गई और लोग तुम्हारा साथ छोड़कर भाग गए, उनको कभी मत भूलना जिंदगी में। और तीसरा, जिसने दुख दिया है, तुमको खड्डे में लाके छोड़ दिया है, उसको भी मत भूलो। स्मरण रखना, शिव जी के मंदिर जाकर भगवान का भजन कर कर ये प्रार्थना करना, जिसने साथ दिया उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा देना, जिसने दुख दिया और दुख में जिसने साथ छोड़ दिया उसका मुख मेरे सामने कभी मत लाना। तेरे चरणों में लगा, तेरे चरण आ गया ना एकदम। कई बच्चे कह देते हैं, कई नवयुवक लड़के लड़कियां कह देते हैं, जरा सा रिजल्ट बिगड़ा, इतने गम में आ गए, इतने गम में आ गए, इतने गम में आ गए कि सुसाइड करने चल दिए, मरने चल दिए। अपने माता पिता से तो पूछो जिन्होंने 9 महीने तक गर्भ में रखा है, पाल पोस कर बड़ा करा है। एक बार रिजल्ट बिगड़ा है ना, एक बार सब्जेक्ट बिगड़ा है ना, एक बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना, दूसरी बार पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो और फिर मेहनत के साथ में भगवान शिव का भजन करो, शिव भक्ति में लगो। एक पत्र आया है जिस पत्र में एक बहन ने लिखा है कि नौकरी नहीं लग रही थी मेरे पति की। अब वो पत्र ढूंढेंगे फिर समय लगेगा। नौकरी नहीं लग रही थी, सरकारी नौकरी के लिए बार बार अप्लाई करा, आखिरी में नहीं लगी, हार गया। हारने के बाद मेरे पति ने तब मुझसे कहा कि वो सीहोर वाले महाराज का यूट्यूब पर एक छोटा सा क्लिप आया है, उसमें सीहोर वाले महाराज ने शंकर जी का भजन करना बताया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो पत्नी ने पति से कहा, तुम पढ़ाई करते करते तुम्हारे राइटिंग अच्छी है, राइटिंग अच्छी है तो कागज पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर तुम दूसरे को देना चालू करो, हो सकता है बाबा कहीं तुम्हारे ऊपर कृपा कर दे। उसने एक छोटे से कागज की स्लिप काटी, उस पत्र में लिखा है, स्लिप काट कर उसने उस कागज पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर लोगों को बांटना प्रारंभ कर दिया। बाबा की कृपा ऐसी हुई और शिव तत्व की भक्ति ऐसी हुई कि भगवान शंकर की कृपा से उसकी गवर्नमेंट की जॉब लग गई। ये शिव तत्व है। पत्र है, लक्ष्मी बघेल, कालंदी बिहार आगरा से आई हैं। मोबाइल नंबर उनका ये लिखा हुआ है, कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाइएगा। लक्ष्मी बघेल, कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बेटी हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिएगा तो पहचान में आ जाएंगे। लक्ष्मी बघेल, कालंदी बिहार आगरा, मोबाइल नंबर ये है। भगवान शिव की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं, वो पति का नहीं बेटे का वर्णन लिखा है इन्होंने। अपने बेटे के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा काफी समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, हर बार कुछ नंबरों से रह जाता था, सरकारी में फॉर्म भरता पर नहीं हो पाता। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, 2017 से लगातार कार्य में लगातार लगा रहा पर सक्सेस नहीं हुआ। शिव तत्व किसको कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसको कहते हैं। प्रत्येक 2017 से नौकरियों के फॉर्म भर रहा है, सरकारी नौकरियों के फॉर्म भर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है पर पास नहीं हो पाया। आखिरी में उसने हार गया और हार कर छोड़ दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बस यही वर्णन करता रहा, लिखता रहा और पशुपतिनाथ का व्रत करा। गुरुदेव 2017 से एग्जाम दे रहा था, कुछ नहीं हुआ, हार गया। केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना, दे देना, पशुपति व्रत कर लेना और बाबा की कृपा कैसी हुई। 5वां सोमवार पूरा हुआ। रात्रि के 11 अगस्त को रात्रि को 11 बजे मेरे बेटे के पास मैसेज आया कि तुम्हारा 2017 में तुमने एक एग्जाम दी थी
उस एग्जाम में तुम पास हो गए हो और रेलवे में तुम्हारी नौकरी लग गई, रेलवे में तुम्हारी नौकरी लग गई है। बैठी है बहन कहीं? अच्छा उधर हो क्या? हाथ हिला दो एक बार, हाथ हिला दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद, बधाई आपको बहुत बहुत। देवादिदेव महादेव की कृपा। लक्ष्मी बघेल, कानंदी विहार, आगरा, मोबाइल नंबर ये है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। ये शिव तत्व है, ये ओम घड़ी है, ये उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास। कई लोग कहते हैं हमें बड़ा दुख आ गया, हमें बड़ा गम आ गया। गम आ गया तो तुमने क्या करा? मदिरा की दुकान चले गए। दुख आ गया तो मदिरा की दुकान। अगर दुख की घड़ी में मदिरा तुम्हारा साथ देती है तो ये तो बड़ी व्यर्थ की बात है। मदिरा दुख की घड़ी में तुम्हें पिला पिला कर तुम्हारे घर में रखा हुआ सामान भी बिचवा देगी, तुम्हारे बच्चों को रोड पर लाकर खड़ी कर देगी। इसलिए इस मदिरा से बचना, मदिरा की जगह मंदिर जाना प्रारंभ कर दो, जो दुख काटेगा। जो तुम्हारा दुख काटेगा। मदिरा की बोतल तुम्हारा दुख नहीं काटेगी। तुम्हारे हाथ में आया हुआ एक तांबे का लोटा, तुम्हारे हाथ में आया हुआ एक जल का पात्र तुम्हारे दुख को काट सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम जप रहे हो, बोल रहे हो, या लिख रहे हो, या मन में बैठे बैठे गुनगुना रहे हो, तुम्हारे मोबाइल में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रिंगटोन में भी चल रहा है। तुम्हारे मोबाइल में भी तुम किसी को लिखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भेज रहे हो। फोन उठाते से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो। समझ लो कि तुम्हारा मुख नहीं, स्वयं शिव का मुख है और शिव करुणा करने वाला है। सहजता नहीं है इस मंत्र, सहजता नहीं, कहे करने वाला। मार्ग भटका, गुणनिधि का मार्ग भटक है और मार्ग भटका उस मार्ग से विचलित हो रहा है। विचलित कथा बहुत विस्तार से है। चोर को कुबेर बनाने वाली ये कथा पहली बार शिव महापुराण में नवनिधि शिव पुराण के अंतर्गत आई है। श्रवण करेंगे कल की कथा में इसको पूरे विस्तार से। भगवान श्री गणेश जी महाराज, माता पार्वती जी, शिव जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोल गणेश जी महाराज की। भगवान शिव और माता पार्वती पधार रहे हैं गणेश जी को लेकर, भाव के साथ, आनंद के साथ। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। आराम से रास्ते से अपने अपने घर की ओर जाइएगा। गाड़ी धीरे धीरे चलाइएगा, आराम से जाइएगा। अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स को संभाल के रखिएगा। 24 मार्च से 28 मार्च तक 2 बजे से 5 बजे तक 5 दिवसीय पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा कोटेश्वर धाम बदनावर मध्य प्रदेश में होगी। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक बाबा महाकाल की नगरी मां छित्रा का तट, देवादिदेव काल अधिपति के उस पावन नगरी में अपने समय को सुधारने के लिए, अपने काल समय को सुधारने के लिए महाकाल राजा की गोद में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैनी महाकाल की नगरी। हर हर जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।